अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है वो बात की थी अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी काम किस तरीके से करती है और इसका ग्रुप और पीरियड्स के अंदर ट्रेंड जो है वो क्या होता है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आई होप सो कि आपको पिछले वाली लेक्चर के अंदर बड़े अच्छे तरीके से कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है एंड हाउ दैट वर्क्स। अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर है तो इनशाला दिस कंसेप्ट इज गोइंग टू बी वेरी मच इजियर फॉर यू। इनशाला ये वाला कंसेप्ट भी बहुत इजीली समझ आ जाएगा। जैसे आप लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ा था, ठीक है, उसी को ही अगर हम लोग उल्टा कर लेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बनेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है एंड हाउ दिस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वर्क्स। देखिए, दो अल्फाज का मजमुआ है। एक तो है जी इलेक्ट्रॉन, ये तो हमें बड़ा इजीली समझ आता है और हमें इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। द सेकंड वर्ड इज अफिनिटी। ठीक है, अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, ठीक है, लव। द लव टुवर्ड एन इलेक्ट्रॉन और द अट्रैक्शन टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हरूफ आम के अंदर मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो अब इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत किसको है, आपको या मुझे तो नहीं है फॉर ऑब्वियस, वो एटम के न्यूक्लियस को है। ठीक है, एक एटम के न्यूक्लियस की जो अफिनिटी है, मोहब्बत जो है, अट्रैक्शन जो है टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब मैं डिफाइन लिखता हूं तो जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की कि डिफाइन में से इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकाल के हम लोग आगे चलेंगे, तो सबसे पहले तो डिफाइन जो है वो हम लोग लिखेंगे कि डिफाइन आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या कहते हैं। तो डिफाइन सेज कि द amount of the energy released, ठीक है जी, आयनाइजेशन एनर्जी में एब्जॉर्ब थी, यहां पे रिलीज कब, when an electron is added into the valence shell of an isolated gaseous atom। ठीक हो गया। अब इस कंसेप्ट को जरा समझ लीजिए कि क्या हो रहा है कि अब इस दफा आप लोगों के पास एनर्जी का रिलीज होगा। कब होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी में से निकाला जा रहा था इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है। कहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है जी? वैलेंस शेल के अंदर। और शरायत वही है कि एटम आपका आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको ऐसा कंसेप्ट पहले डायग्राम की वजह से समझाने से पहले आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं और मेरी बात वो रिलेटिवली आपके लिए इजी हो जाएगी समझने की। लेट्स सपोज कि आप लोगों के पास एक बाल्टी है पानी की, मुंह तक भरी हुई है। अगर आप लोग उसके अंदर अपना बाजू सबमर्ज करते हैं, डालते हैं, तो क्या होगा? आप लोगों के पास जो एक्सेस वाटर होगा आपके बाजू डालने के नतीजे में वो आप लोगों के पास फ्लो आउट, बाहर जो है वो निकल आएगा। कुछ ऐसा ही होगा। सेम कहानी अब मैं आपको यहां पर जब बताता हूं तो आपके लिए वो वाली बात समझना आसान हो जाएगी। लेट्स सपोज कि आप लोगों के पास एक अदद एटम, न्यूक्लियस, पहला शेल और दूसरा शेल, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि अगर इसमें बाहर से एक अदद इलेक्ट्रॉन जो है वो मैं ऐड करूंगा तो इस एटम के अंदर से कुछ ना कुछ मिकदार के अंदर जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। नॉट टू मेंशन, यहां पर आपको क्लियरली एक बात समझा दूं, इररिस्पेक्टिव, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं है। इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक हो गया। इस बात को क्लियरली समझ लीजिए कि ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं है जैसे वो आयोनाइजेशन एनर्जी में हम लोगों ने बात की थी। यहां पर इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन से अफिनिटी, अट्रैक्शन, मोहब्बत, दैट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इस बात को क्लियरली याद रखें। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है कि द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज, कि कितनी मिकदार में एनर्जी रिलीज होती है। कब? जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है। कहां पर ऐड किया जाता है जी? आखिरी शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर ऐड किया जाता है। और आपके पास इस नतीजे में बनेगा क्या? इस नतीजे में आप लोगों के पास एक अदद नेगेटिव आयन बनेगा, क्योंकि आप लोग इस कंसेप्ट से वाकिफ हैं कि जब भी एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, तो इस नतीजे में आप लोगों के पास नेगेटिव आयन यानी कि
एनाइन की प्रोडक्शन जो है वो हो जाती है। आई होप सो कंसेप्ट बैठ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। ठीक हो गया। यहां पर एक छोटी सी लाइन जो है वो हम लोगों ने लिखनी है, वो ये है कि कहा यह जाता है कि वैल्यू ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन affinity is shown by a positive sign। ठीक हो गया जी, कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू को एक अदद पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, मुझे पहले इसको एक थोड़ा सा आप लोगों को कंसेप्ट देना है, तो वापस चलते हैं। जब भी किसी चीज के अंदर से जब भी किसी चीज के अंदर से एनर्जी का रिलीज होता है, then that change of energy is represented by a negative sign। ये बात वैसे आपको चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक्सप्लेन करनी थी, लेकिन ये यहां पर उसका हवाला देना बेहतर समझ लो। जब भी रिलीज होती है एनर्जी, then that is represented by a negative sign, कि बाहर निकल रही है, किसी चीज के अंदर से सब्ट्रैक्ट हो रही है। और जब भी किसी चीज के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कोई चीज के अंदर एनर्जी का इजाफा होता है, then that is represented by a positive sign। ठीक है, that is basically a small trick और टिप, अगर आप लोग समझ ले तो इस ट्रिक और टिप या ट्रिक के साथ आप लोगों को इस चीज का अंदाजा होगा कि कौन से रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कौन से रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कहां पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कहां पर इवॉल्व हो रही है, तो आपको ना ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यहां पर कह रहा है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज शोन बाय अ पॉजिटिव साइन। वैसे तो मुझे पता चल गया है कि यहां पर अगर सादी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो वो एनर्जी रिलीज करती है, यानी कि यहां पर नेगेटिव साइन आता है, तो फिर सेकंड की दफा पॉजिटिव क्यों? गुड क्वेश्चन। अब यहां पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये आपका वही ऊपर वाला एटम ही है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल के अंदर अब आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैं इसके अंदर बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्या होगा, देखिए इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव नेगेटिव को एक दूसरे से रिपेल करने की कोशिश करेगा, ये इसको दूर धकेलने की जो है वो कोशिश करेगा कि जी ये किसी तरीके से इसके अंदर ऐड ना हो। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको जबरदस्ती जो है वो इसके अंदर ऐड करवाना पड़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होगा। ठीक है, इस केस के अंदर कि क्या हो रहा है, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, इसको रिपेल कर रहा है। कौन रिपेल कर रहा है जी? जो मौजूदा इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय जी, दूर धकेल रहे हैं। कौन दूर धकेल रहे हैं जी? ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, जो आप लोगों के पास पहले ही मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है, वो उसको रिपेल कर रहे हैं, दूर धकेल रहे हैं। रिजल्टेंट क्या होगा, आपको एक्सटर्नली थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज शोन बाय अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे होते हैं, आपको जबरदस्ती ऐड करवाना पड़ता है, इस प्रोसेस में थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। दैट्स व्हाई उसका जवाब जो है वो हमारे पास पॉजिटिव के अंदर जो है वो आता है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन वाइज भी आप लोगों ने जो है वो याद रखने के बाद, वैल्यू ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज शोन बाय अ पॉजिटिव साइन। एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड के ऊपर चलते हैं। वही ट्रेंड जैसे हम लोगों ने आयोनाइजेशन में डिस्कस किया था, पहले बात कर लेते हैं अबाउट द ग्रुप्स, कि ग्रुप्स के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। और हम लोगों ने बात की थी कि ग्रुप्स में वी मूव फ्रॉम द टॉप और हम लोग आते हैं टुवर्ड्स द बॉटम। ठीक है जी, और हम लोग एक ग्रुप जो है वो भी ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हमारा लिथियम एटॉमिक नंबर 3, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल 1 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, न्यूक्लियस 2, 8, 10, 18 और 1, 19। अब इससे पहले कि मैं आपको ट्रेंड एक्सप्लेन करूं, मुझे आप लोगों को एक छोटा सा जो है वो एक कंसेप्ट या साइडलाइन सी स्टोरी से जो है वो समझाना है, उससे रिलेटिवली हमारी केमिस्ट्री जो है वो इसकी समझने की इजी हो जाएगी। लेट्स सपोज कि एक बच्चा
यहीं पर मेरे पास खड़ा है, ठीक है, और एक बच्चा मेरे पास वहां पे गेट के अक्रॉस खड़ा है। मैं आवाज देता हूं दोनों को, ठीक है, दोनों में से किसका फौरन रिस्पॉन्ड करना मुझे आसान होगा? और ऑब्वियस, जो बच्चा मेरे पास खड़ा है वो फौरन रिस्पॉन्ड कर लेगा। उस वाले बच्चे को शायद मेरी आवाज पहुंचती है, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंचती, शायद वो इग्नोर कर देता है, वट, उस वाले बच्चे के आने के चांसेस थोड़े कम है। लेकिन यहां पर जो मौजूद है इसके मेरे पास आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि ये मेरे पास है, ये मेरे अंडर इन्फ्लुएंस है, ये मेरे अंडर कंट्रोल रहेगा, आसानी से मेरे पास आ सकता है। लेकिन वो जो मेरे से फासला बहुत दूर है जिसका, उसका मेरे पास आना रिलेटिवली थोड़ा सा मुश्किल जो है वो होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारी की सारी गेम, ये जितने भी कंसेप्ट्स हैं, ये सारे एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे के सारे कंसेप्ट्स आप लोगों के पास कहीं ना कहीं जाकर जुड़ते जो है वो आपके एटॉमिक साइज के साथ ही जो है वो है। ठीक है, तो आप लोगों ने इन्हीं के ऊपर जो है फोकस करना है। नाउ मूविंग टूवर्ड दिस, कि मुझे लिथियम में भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, सोडियम में भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, और पोटेशियम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब सवाल यह है कि कहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से ऐड हो जाएगा और कहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की मोहब्बत उस एटम को थोड़ी सी कम होगी। देखिए, हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहली चीज हम लोग क्या फेस कर रहे हैं यहां पर आते हुए, कि आपके साइज जो है वो एटम का कर रहा है इंक्रीज, बढ़ गया। और लास्ट टाइम इस कंसेप्ट को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जब एटम का साइज बढ़ जाता है तो फिर आप लोगों के पास क्या होता है कि जो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसके दरमियान, न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान, उसके अंदर कमी वाकई हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हो जाती है डिक्रीज। और तीसरी चीज, आपका जो शील्डिंग इफेक्ट है, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। आपके सामने है 2, 10 और 18, अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। मतलब ऐसे समझ लें कि यहां पे जो मैं खड़ा हूं और वहां पर जो बच्चा खड़ा है कोने में, मेरे और उसके दरमियान में फासला भी बहुत है। एक चीज, दूसरी चीज, यहां पर और बच्चे भी बहुत मौजूद है, तो हो सकता है कि मेरी आवाज उस तक पहुंच ही ना पाए। तो अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉन ऐड कहां पर आसानी से हो जाएगा और कहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड मुश्किल से होगा। फॉर ऑब्वियस, लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड आसानी से होगा। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ एटम छोटा है, ठीक है, वो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन के करीब है, ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, बढ़ रही होगी, ठीक है, इनहैंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस वाले लिथियम को इस इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत ज्यादा है, इसकी अट्रैक्शन या होल्ड इस पे ज्यादा है, तो जी इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज्यादा है। नीचे चल रहा हूं, एटम का साइज बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर जो है वो हो रही है, मतलब मेरे और उस बच्चे के दरमियान में फासला बढ़ता जा रहा है। जब फोर्स और सॉरी फासला बढ़ता जाएगा तो फिर इस वाले इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होता जाएगा, जोर कम चलेगा, और बीच में गौर करें तो इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं 10, तो मैक्सिमम चांस है कि इसको इतना ज्यादा आसानी से जो है वो हम लोग ऐड जो है वो ना कर पाए। मूविंग ऑनवर्ड, नीचे आए पोटाशियम में, तो पोटाशियम का इन तीनों की निस्बत एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है। जब एटम का साइज सबसे बड़ा है तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतनी ही कम होगी, और फिर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इसको यहां पर इजीली ऐड करना भी आसान नहीं हो पाएगा। तो आप लोग क्लियरली ये बात कह सकते हो कि it becomes difficult to add an electron into the वैलेंस शेल। आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना हमारे पास उतना ही जो है वो मुश्किल जो है वो होता जा रहा है। हेंस आप लोग कह सकते हो कि एज दे मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो हमारे पास कम जो है वो होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन की मोहब्बत जो है वो एटम की कम जो है वो हो रही है। आपको विजिबली इन पॉइंट्स के साथ जो है वो समझ में भी आता है और एक्सप्लेन भी आपका बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। आई होप सो ये बात क्लियर हो चुकी होगी। मूविंग ऑनवर्ड,
अब बात करते हैं अबाउट द पीरियड्स। फिर वही चीज, अगर वो समझ आ गया है और बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि सारा का सारा चक्कर हमारे एटम के साइज और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है, तो फिर ये वाली बात बहुत इजीली समझ आ जाएगी कि कौन सा एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं कर सकता। तो पीरियड्स के अंदर वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट एंड वी कम टूवर्ड्स द राइट। बेटा लेट मी क्लियर दिस वन थिंग, मुझे अचानक जहन में जो है वो बात याद आ गई, मैं क्लास में भी लास्ट में इस बात का जिक्र करता हूं, अभी भी आप लोग इस बात को गौर से सुन लें। अक्सर औकात बच्चों को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आते होते हैं, उनको इन चीजों की समझ होती है, उनको लिखना आता है, उनको समझ आ रहा होता है कि क्या है, लेकिन बच्चे गलती से पीरियड्स की जगह ग्रुप्स और ग्रुप्स की जगह पीरियड्स लिख देते हैं। वो इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज कौन सी है, और उसको मिक्स करते हैं। और जब वो उसको मिक्स करते हैं देन बेटा याद रखें फिर कोई फायदा नहीं है, फिर लिखे का कोई भी फायदा नहीं है। आपने जो कुछ भी लिखा है वो गलत ही कंसीडर होगा, और जो वो गलत ही कंसीडर होगा तो फिर आपको उसके मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे। तो बराए मेहरबानी आपने इस चीज को बड़ा अच्छे तरीके से और बड़ा बेहतरीन तरीके से क्लियर रखना है कि ग्रुप्स और सॉरी पीरियड्स के अंदर डिफरेंस जो है वो क्या है, और आप लोगों ने कहां पर कौन सी चीज जो है वो पुट करनी है। पीरियड्स के अंदर सबसे पहले आपका लिथियम एटॉमिक नंबर 3, न्यूक्लियस पहला शेल में 2 दूसरे में 1। फिर ब्रिलियम एटॉमिक नंबर 4, न्यूक्लियस 2, सॉरी 4 लिख दिया यहां पे मैंने, 2। उसके बाद बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, न्यूक्लियस 2, 3, 5, और कार्बन 6, न्यूक्लियस पहले में भी 2 और उसके बाद अगले वाले में 4। आई होप सो ऊपर वाली बातों को अगर आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो बड़ा आसानी से हमें इस चीज की समझ आ जाती है कि अगर हम लोगों ने यहां पर भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो कहां पर इजीली हो जाएगा जी, यहां पर इजीली होगा, यहां पर मुश्किल होगा ऐड, ठीक है, रिलेटिवली, ठीक है। कैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एटम का साइज रिड्यूस हो रहा है, तो हम लोग जो चीज नोटिस कर रहे हैं वो क्या है कि हमारे साइज ऑफ एटम के ऊपर क्या फर्क पड़ा है, वो हुआ है रिड्यूस, वो कम हुआ है, श्रिंक हुआ है, छोटा हो गया एटम का साइज। जब एटम का साइज छोटा हो जाता है तो फिर दूसरी चीज क्या अफेक्ट करती है, वो होती है हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके ऊपर क्या अफेक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है, इनहैंस हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फिर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान हुआ कि मुश्किल हुआ, फॉर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान हुआ, यानी कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, और लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, इसको इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत रिलेटिवली कम है। सो हम लोग कह सकते हैं कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, ठीक है। अगर मुझे इसी को थोड़ा सा यहां पर जैसे ऊपर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया करना पड़े तो मैं कह सकता हूं कि इट बिकम्स easier to add an electron in the valence shell, आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल के अंदर जो है वो ऐड करना, तो इसी वजह से हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज जो है वो कर जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आई होप सो आप लोगों को जो है वो क्लियर हो चुका होगा। हम लोगों ने सबसे पहले बात की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है उसको इलस्ट्रेट किया, फिर देखा कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू को पॉजिटिव साइन के साथ क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, देन उसके ट्रेंड्स को जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप सो आप लोगों को ये लेक्चर और ये वीडियो जो है वो अभी तक क्लियर हो चुकी होगी, अगर आप लोग इसको गौर से समझेंगे तो। इंशाल्लाह इस वीडियो या इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कंफ्यूजन आपको पेश आ रही है देन फील फ्री टू आस्क। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।